स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। इकरा स्कूल की छात्रा बनी एमबीबीएस में टॉपर। आज बीजापुर के इकरा उर्दू स्कूल में मैनेजमेंट की ओर से बीजापुर की बीएलडी एसोसिएशन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस इम्तिहान में कॉलेज को टॉप करने वाली होनहार स्टूडेंट डॉक्टर उज़मा बानो मुजावर को सम्मान किया गया। देखिए इसकी खास मुलाकात हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ। उज़मा अब्दुल जब्बार मुजावर को तहनीत पेश कर रहे हैं कि उन्होंने मुसलसल कामयाबी हासिल करते हुए केजी से आज डॉक्टरेट हासिल की। एमबीबीएस में उन्होंने अपनी कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबरात से अपना मुकाम हासिल किया है। ये अल्लाह का फजल करम है। वो बच्ची जब केजी में हमारे यहाँ दाखिला ली, माशाअल्लाह तभी से गोल्ड और हर तरीके के प्रोग्राम करने में आगे थी। न सिर्फ पेश करते थे, इसमें उन्होंने हिस्सा लिया और बेहतरीन तरीके से अपने ये कारकर्दगी की। यहाँ तक के उनके 9th स्टैंडर्ड में रहते हुए हमारे स्कूल से लगभग 3 बच्चे, एक मुज़म्मिल मोमिन, दूसरे उज़मा मुजावर और एक यास्मीन हुंशाव, ये 3 बच्चे कर्नाटका उर्दू एकेडमी के लिए स्टेट लेवल के चुने गए थे। हमने वहाँ भी बेंगलुरु में फर्स्ट रैंक हासिल किया, तीनों ने, उसमें हमारी उज़मा मुजावर भी। तो ये मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी कामयाबी पर। Next, I request to our beloved principal ma'am, Rihana Hundekar ma'am, to share her views this occasion. काबिल एहतराम वालिदैन मिस्टर एंड मिसेस अब्दुल जब्बार मुजावर और हमारे स्कूल की होनहार तालिबा उज़मा मुजावर और यहाँ पर तशरीफ फरमा इस इदारे के फाउंडर मोहतरम जनाब रियाजुद्दीन शेख और अतहर सर और पुलार सर और तमाम हेडमास्टर्स, स्टाफ और जो मीडिया पर्सन्स और मेरे प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी बिइज़्ज़ती व जलालिही ततीमुस सलाह, क्योंकि आज का ये जो हमें खुशी मिली है तो बेशक इसमें अल्लाह का फजल करम है। फिर उसके बाद बीएड कॉलेज से कैब से टॉप की। फिर उसके बाद हमारे एमबी पाटिल साहब इसका परफॉर्मेंस देखकर जो है बीएलडी में सीट दी है, जिसकी वजह से वो आज बीएलडी में भी टॉप कर चुकी है मेडिकल एजुकेशन। यानी मुख्तसर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उसका टॉप का सिलसिला जो शुरू हुआ वो इकरा स्कूल के साथ जाता है। यानी इकरा स्कूल से जो एसएलसी में वो टॉप की, यहाँ से जो है पीयू कॉलेज में टॉप की, फिर अभी जो है बीएलडी में टॉप करने के बाद जो टॉप का जो सिलसिला जारी रहा वो मुख्तसर क्लियरली मैं बताना चाहता हूँ वो इकरा स्कूल के साथ जाता है। बस खुदा कलमात में अपनी बात ख़त्म करूँगा। बहुत देर भी हो चुकी है, आपके वैन वगैरह भी आकर रुके हैं, तो मेरा जो है जिम्मेदारी शुक्रिया अदा करने की दी गई है। मैं सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसने आज ये दिन हमारे लिए मुकर्रर किया। हम उसके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। अगर उसका फजल ना होता तो अगर ये आज दिन हमें ना देखना पड़ता। उसके बाद मैं आज के प्रोग्राम की सबसे चीफ जो गेस्ट हैं उज़मा, डॉक्टर उज़मा, अब डॉक्टर उज़मा हो गए इंशाल्लाह, वो डॉक्टर उज़मा मुजावर और उनकी पूरी फैमिली का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस बुलावे पे अपना कीमती वक्त दिया। खास करके उनके वालिदैन और उनके नानी जान भी यहाँ पे बैठे हुए हैं,
तो मैं इन सभी का हमारे इदारे के जानिब से तमाम मेंबरान, स्टाफ, हेडमास्टर्स और सभी बच्चों की जानिब से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने आज यहाँ पे पहुँच के हमारे इस जलसे को पुरनौर किया। आखिर में आप सभी बैठे हुए बच्चों से मैं मुखातिब हूँ कि आपके सामने एक रोल मॉडल है आज, तो आपको इस रोल मॉडल की तरह बनना है, बनेंगे ना? तो ये एक आवाज़ में आपके लिए आने के लिए तैयार हैं। और इससे पहले भी इदारे को आके बहुत सारे बच्चों को इंस्पिरेशनल लेक्चर्स भी दिए हैं, मोटिवेशनल लेक्चर्स भी दिए हैं उस्मा, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में भी हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे लिए, इन बच्चों के लिए, आप बच्चों के लिए वक्त निकालेंगे और इदारे के लिए कुछ अपने ख़ास कलिमात से हमारे बच्चों को नवाजेंगे। तो वाकिफ़ नहीं मेरी दीवानगी से, अगर ज़िद पे आ जाऊं तो खुदा ढूंढ लो। तो बच्चों में एक वलवला, एक जज्बात, कुछ करने की ठानी, तो वो बच्चे आखिर में कामयाब होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़्मा अब्दुल रज़ाक अब्दुल जब्बार मुजावर, जो 23 साल हैं। इब्तदाई तालीम आपकी सन 2000 में इकरा उर्दू स्कूल बीजापुर में शुरू हुई। 2012 ईस्वी में एसएसएलसी इम्तिहान में आपने 96% हासिल किया, और उसके बाद सिकैब पीयू कॉलेज वुमेंस में आपने साइंस पीयूसी सेकेंड ईयर का साइंस का इम्तिहान पास किया, और आपने जो है बीएलडी एसोसिएशन मेडिकल कॉलेज में आपको एमबीबीएस का सीट मिला, और आज वो 2019 में एक कामयाब डॉक्टर बनकर बीएलडी एसोसिएशन मेडिकल कॉलेज से निकली हुई हैं। इसी को लेकर आज इकरा उर्दू स्कूल में उन्हें तहनीत पेश की गई। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इन्हीं से नर्सरी से लेकर एमबीबीएस का आपका सफ़र कैसा रहा, इन्हीं से बात करते हैं। स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो सबसे पहले बी न्यूज़ नेशन से आपको मुबारकबाद दी जाती है कि आपने हर मरहले में टॉप किया है और एक काबिल डॉक्टर बनकर स्कूल का, पेरेंट्स का, शहर बीजापुर का और हमारे देश का नाम आपने ऊंचा किया है। तो ये आपका सफ़र कैसा रहा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, फिर मेरे वालिदैन का, फिर मेरे असातिज़ा इकराम का, जिनकी बदौलत मुझे आज ये मौका मिला कि मैं आज कुछ कह सकूँ। तो मेरा नाम उज़्मा है, मैं अब्दुल जब्बार मुजावर की बेटी हूँ। तो मेरा दाखिला इब्तदाई तालीम मेरी इकरा स्कूल से हुई। एलकेजी था 10वीं जमात तक मैंने इकरा स्कूल में तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने सिकैब पीयू कॉलेज वुमेन से अपना पीयू किया। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीएलडी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपना एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो सफ़र था ये मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। काफ़ी अच्छा सफ़र था। ज़िंदगी के हर मरहले पर जो असातिज़ा थे मेरे साथ, जो असातिज़ा की रहनुमाई में मैंने तालीम हासिल की, वो उसके लिए मैं अपना शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे सारे असातिज़ा इकराम ने मेरी रहनुमाई की। मेरी तालीम में जितना मेरा हाथ था उतना ही मेरे असातिज़ा इकराम का भी हाथ था। और मेरे वालिदैन की भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने हर वक्त मुझे सपोर्ट किया। दे आर माई स्ट्रेंथ, दे आर माई सपोर्ट, कॉन्स्टेंट सपोर्ट। और यही सभी चीज़ों की वजह से और थोड़ी बहुत मेरी मेहनत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कामयाबी हासिल की। और बस मैं यही कहना चाहती थी। शुक्रिया। क्या आपको पहले से आपने तय किया था कि मैं आगे चलकर एक डॉक्टर बनूंगी? जी, पहले से मेरा ये इरादा था, मेरा ये ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं लोगों की खिदमत करूं। जो भी मरीज़ है, मैं देखती थी कि मरीज़ कुछ ना कुछ एक उम्मीद लेके आता है डॉक्टर के पास।
तो एक खिदमत खल्क का मौका है जब आप डॉक्टर बन जाते हैं। तो मेरा एक ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं, एंड अल्लाह का करम था कि मुझे डॉक्टर फील्ड में मेरा दाखिला हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MBBS कंप्लीट किया, और आगे भी मैं इंशाअल्लाह इसके आगे का भी कोर्स करके इंशाअल्लाह मैं और भी कामयाबी हासिल करूंगी इंशाअल्लाह। अक्सर जो वालिदैन होते हैं, बच्चों का एक चॉइस अलग होता है। वालिदैन एक आपको कुछ बनाना चाहते हैं, जैसा कि आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आपके वालिद इसके बरक्स कोई और आपको सजेस्ट किए होंगे। जी, थोड़े बहुत वालिदैन ऐसे होते हैं, लेकिन मेरे वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसीलिए मैंने कहा कि मेरे वालिदैन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे वालिदैन ने हमेशा जो भी मैंने चाहा है उसमें हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, मुझे मोटिवेट किया है, मुझे इंस्पायर किया है हर एक चीज़ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने माँ बाप से फुल सपोर्ट मिला है, और जो भी मेरी ख्वाहिश थी, जो भी मेरा ख्वाब था, उसमें मेरे माँ बाप ने हर कदम पे मेरी मदद की और हर कदम पे मुझे मोटिवेट किया। तो आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? आप डॉक्टर तो बन गए हैं। इंशाल्लाह अभी मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट होगा, फिर 1 साल के बाद इंशाल्लाह मैं फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने का इरादा है मेरा। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ, मैं अपनी मेहनत करूँगी और मेहनत व मशक्क़त से इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह मुझे जहाँ अभी तक जैसे मेरी अल्लाह ने मदद की है, इंशाअल्लाह आगे भी जो भी कुछ हासिल करना चाहती हूँ अल्लाह मेरी मदद करे, और इंशाअल्लाह मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके कंप्लीट करना चाहती हूँ। अक्सर देखा गया है कि जो वालिदैन होते हैं, आज के हालात को जब हम देखते हैं तो कोई भी वालिदैन अपने बच्चों को जो इब्तिदाई तालीम है उर्दू मीडियम में पढ़ाने से हिचकिचाते हैं। तो वो ये समझते हैं कि बच्चों को जब हम उर्दू तालीम देते हैं तो उनका फ्यूचर नहीं होता है, हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या कोई आला ओहदे पर नहीं पहुंच सकता है। ये उनके जहन में एक सोच है। इसलिए आज उर्दू जो मीडियम के जो स्कूल्स हैं वो बहुत खस्ता हालत में हैं। तो ऐसी सूरत में आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, थोड़े वालिदैन की ये सोच है कि अगर हम अपने बच्चों को उर्दू मीडियम स्कूल में डालेंगे तो वो आगे जाके परेशानी पेश करेंगे और उनके लिए कामयाबी में रुकावट होगी, ऐसे थोड़े वालिदैन की सोच है। बट मैं कहना चाहूँगी कि जब आप मुसलमान हैं, जब आप मुस्लिम हैं, तो अगर आप उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करेंगे तो आपका बुनियाद, आपका जो पाया है वो बहुत मजबूत होता है। क्योंकि जो उर्दू जैसे कि हमारी मादरी ज़बान है, तो उर्दू का हासिल करना, उर्दू में पढ़ना बहुत अच्छी बात है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उर्दू मीडियम से आप पढ़ के आगे जाके आप कुछ हासिल नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी डिपेंड करता है वो तालिबे इल्म पे करता है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर आप उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ें। और उर्दू मीडियम में ऐसा होता है कि जो भी उर्दू मीडियम की टेक्स्ट बुक्स हुआ करती है, लाइक साइंस की, सोशल साइंस की जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें हर सबक में इंग्लिश का भी साइड में एक ब्रैकेट में इंग्लिश दिया होता है। तो मैं वही कहना चाहूँगी कि आप वो इंग्लिश के टाइटल्स भी पढ़ लिया करें, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जानना अलग बात है, और इंग्लिश के जो टर्म्स होते हैं, जो सब्जेक्ट के टर्म्स होते हैं, जैसे कि साइंस का देखें या फिर सोशल साइंस का देखें, वो अगर आप टर्म्स अगर आपको पता है इंग्लिश में तो आपको इंशाल्लाह आगे परेशानी नहीं होगी। और तालीम हासिल करना, जैसे कि मैंने कहा कि दुनियावी तालीम और दीनी तालीम, अगर आप उर्दू मीडियम से अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों चीज़ों में आप आगे जाएंगे और कामयाब बन जाएंगे। तो यही मेरा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ। पहले तो मैं वालिदैन को मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग से ख्याल निकालें कि उर्दू मीडियम का ऐसा है, वैसा कुछ नहीं है। आप उर्दू मीडियम डालें और इंग्लिश को भी, इंग्लिश क्लासेस लगाए, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश लगाए, और इंग्लिश के टर्म्स भी आप अपने बच्चों को बोले कि वो साथ ही साथ उर्दू के साथ पढ़ते रहे। और ये वालिदैन के लिए, फिर तमाम तालिबात के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप अच्छे से मेहनत करके, मेहनत व मशक्क़त से अपना जितना भी आप दे सकते हो उतना आप दे, अपनी पूरी कोशिश करें। फिर उसके बाद आप अपनी मेहनत करने के बाद सारा जो है फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। अल्लाह आपकी इंशाल्लाह ज़रूर मदद करेगा। और अल्लाह जैसे फरमाता है कि अल्लाह आपकी कोशिशों के हिसाब से आपको देता है, तो आप जितनी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको उतना उसका आपको अजर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो हाँ। अभी हमारे साथ थी डॉक्टर उज़मा बानू अब्दुल जब्बार मुजावर, जो हाल ही में आपने जो है BLD एसोसिएशन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की डिग्री लेकर आई हुई हैं। एक कामयाब, हमारी भी यही दुआ है कि वो एक कामयाब डॉक्टर बनकर इस खिदमत खल्क करें। और उन्होंने तमाम पेरेंट्स को भी ये वाज़ेह तौर पर बता दिया कि उर्दू ज़बान में कोई अगर आप इब्तिदाई तालीम उर्दू ज़बान में देते हैं तो आपका बच्चे भी एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर, एक आला ओहदे पर फाइज हो सकते हैं। कैमरामैन हिदायत के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। डॉक्टर उज़मा के पेरेंट्स, वालिद और वालिदैन और उनका पूरा जो यहाँ पर उनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं आए हुए हैं, उनके चेहरों पर खुशी जो है नज़र आ रही है। ये उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आज कैसा लग रहा है आपको? आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छा सा लग रहा है कि बेटी हमारी उस्मा, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी औलाद से अल्लाह ताला हमें नवाजा, जिस पर हमें फ़ख्र महसूस हो रहा है। और वो एक कामयाबी हासिल कर चुकी है BLD से। इसके बाद भी उसका PG पढ़ने का इरादा है। अभी उसका जो यहाँ से सिलसिला जो मैं बता चुका हूँ पहले कि वो टॉप करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसका इब्तिदाई तालीम उर्दू मीडियम में करने के बाद SLC में वो जो है इकरा स्कूल से टॉप की। फिर उसके बाद यहाँ से जो है PO कॉलेज सिकैब वुमेंस में दाखिला मिलने के बाद PU में भी सिकैब से टॉप की। फिर PU कॉलेज के बाद जो है एक अचानक प्रोग्राम में MB पाटिल साहब उसको जो है सपोर्ट किए, एनकरेज किए, उसको कोऑपरेट करके अपनी BLD संस्था में जो है उसको सीट देने के बाद वो इस उम्मीद पर दिए कि बच्ची अच्छी है, पढ़ लिख के जो है आगे बढ़ेंगी, रिलीजन का भी कुछ ख्याल नहीं करते हुए, सेकुलरिज्म का ख्याल करते हुए भी MB पाटिल साहब ने जो है अपनी संस्था में उसको सीट दिए और वहाँ भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से MBBS में भी टॉप की। और ये टॉप करने का जो सिलसिला उसका जो इकरा स्कूल से शुरू हुआ, वो इकरा स्कूल ही से उसका टॉप का सिलसिला SLC से PU से फिर जो है मेडिकल तक पहुंचता रहा। इसका जो है कामयाबी जो टॉप करने की सिलसिला है वो इकरा स्कूल के सर जाता है। उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले उर्दू मीडियम से जो तालीम हासिल होती है, उनकी जो है उर्दू मीडियम में जो समझने की जो बच्चे में सलाहियत होती है उर्दू के अंदर बेसिक, उसको समझने के बाद जो है वो अपनी बुनियाद वहाँ से मजबूत होती है। उसकी बुनियाद अगर मजबूत है तो बिल्डिंग अपने आप जो है मजबूत हो जाती है। इसलिए मादरी ज़बान में जो बेसिक अपनी तालीम हासिल करते हैं, वो ये नहीं कि वो आगे चलकर कोई आला तालीम हासिल नहीं कर सकते, इसका कोई बुनियाद नहीं है। अक्सर आप पूरे वर्ल्ड का सर्वे करेंगे तो जो मादरी ज़बान में जो अपनी तालीम इब्तिदाई तालीम हासिल किए हैं, वही जो है दुनिया में नाम रोशन किए हैं। इसकी बुनियाद जो है वो अपनी मादरी ज़बान में जो तालीम हासिल करते हैं, बेसिक है ना इब्तिदाई तालीम, तो उसकी बुनियाद जो है बिल्कुल मजबूत हो जाती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी बहुत ही खुशी का इजहार किया। इकरा स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। आज उन्होंने भी जो बहुत ही खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो इकरा स्कूल जो बुनियादी तालीम जो बच्चों की यहीं से शुरू होती है और उन्होंने इसमें कोई कसर बाकी नहीं रखी। तो डॉक्टर उज़मा जैसे कई तालिब इल्म आगे चलकर डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर इनके इस स्कूल से निकलेंगे, ऐसी उम्मीद की किरण इनके चेहरे पे नज़र आ रही है। आइए इन्हीं से पूछ। अल्लाह का लाख शुक्र है कि उसके फजल करम से आज हमारी स्कूल की साबिक तालिबा उज़मा मुजावर ने BLD एसोसिएशन से MBBS का कोर्स अव्वल नंबर पर फर्स्ट रैंक से मुकम्मिल किया है। तो ये सिर्फ
उनके मकान, उनके वालिदैन के लिए ही नहीं बल्कि तमाम बीजापुर वालों के लिए हमें कामयाबी की बात है। और इसका जो सहरा है, इसके लिए मैं पूरे माशरे को, उनके ख़ानदान को, उनके घर को और तमाम असातिज़ा किराम को और इदारे के सुपुर्द देती हूँ। इनकी कामयाबी एक इज्तिमाई कोशिश और ख़ास करके उसमें उज़्मा का क्या है, बहुत ही अनोखा किरदार है जो उनको एक मुकाम तक पहुँचाया। तो वैसे एक मिसाल इसलिए है कि जैसे आप बता रहे थे कि उर्दू मीडियम से तालीम के लिए बहुत से वालिदैन हिचकिचाते हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चे के कामयाबी में कौन सी भी ज़बान का ये नहीं है, ऐसा ख़ास किरदार नहीं है। अगर मादरी ज़बान में अगर बच्चा तालीम हासिल करता है तो उसके लिए क्या है, बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें उसको हर तरह से अपने ख़यालात को इजहार करने का, समझने का, अपने तासुरात पेश करने का और सवालात पूछने का वो बच्चे को मौका मिलता है। तो इस तरह से वो दर्जा बदर्जा अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ता है। Indian Spice House Family Restaurant and Dhaba, veg and non-veg special items, delicious soups, address Sholapur Road, opposite to Patal Gardenia, Vijaypur. Indian Spice House Family Restaurant and Dhaba. ಕಾವ್ಯ, ಅಂಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂಟಿವ್ರಿ, ಕಾವ್ಯನೂ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಐತಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಸೀಮಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸೀಮಾ ಗೋಲ್ಡ್, ಎಸ್ಎಸ್ ಕಲಾಭವನ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ. ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್, ವುಮೆನ್ಸ್, ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗುರುಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3. ಫಾರ್ಮಲ್, ಕ್ಯಾಜುವಲ್, ವಿಂಟರ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ 299, 399, 499. ಇದು ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್. ಬೈ 1 ಗೆಟ್ 1 ಫ್ರೀ. ಇದು ಆಫರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್, ಕಾಟನ್ ಸಾರೀಸ್, ಡಿಸೈನ್ ಸಾರೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಆಫರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಥಳ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್, ವುಮೆನ್ಸ್, ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್, ನಿಯರ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್, ಬಿಸೈಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಗುರುಕುಲ್ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ್. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 7030170909. हमारे पास यहाँ पे शादियों का बाज़ार और जमातों का और सब कुछ मिलता है, फर्नीचर मिलता है। हमारे पास अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी है और कम से कम क्वालिटी का रेंज भी है। फर्नीचर में हमारे पास 7,000 से चालू है, जो हम कम से कम रेंज में हमारे बीजापुर की जनता को देना चाहते हैं। और पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। आप भी एक मर्तबा हमारे शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिए। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर
बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।